जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉडर्न मेडिको पॉइंट। न्यूट्रिशन की सीरीज चल रही है। न्यूट्रिशन में भी फैट चल रहा है और फैट में भी आज हम बातचीत करते हैं सोर्सेस ऑफ फैट की। यानी आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फैट, वसा के स्रोत हिंदी में कहें। फैट डाइट के रूप में अगर हम लेते हैं तो कहां कहां से मिल सकता है, इसी की बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की हेडिंग के साथ, और हमारा हेडिंग है आज का सोर्सेस ऑफ फैट। माइक थोड़ा हम सीधा कर लें, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फैट, सोर्सेस ऑफ फैट यानी फैट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, इसकी हम बातचीत करेंगे। देखिए, फैट जो है वो मिलता है हमें या तो एनिमल से और नहीं तो प्लांट से। फैट के दो सोर्स हैं जो डाइट के रूप में हम लेते हैं। फैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर फ्रॉम प्लांट्स, या तो हम प्लांट से लेते हैं और नहीं तो हम एनिमल से लेते हैं। ठीक बात है, एक एनिमल सोर्स है और दूसरा प्लांट सोर्स है। पहले हम प्लांट सोर्स की बातचीत करते हैं और उसके बाद एनिमल की भी बात करेंगे कि एनिमल से कहां कहां से कैसे कैसे मिलता है। ठीक बात है, आइए। तो प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट में, प्लांट देखिए, प्लांट सोर्स में फैट मिल सकता है हमें ऑयल के रूप में, सीड्स या नट्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में भी मिल सकता है, जैसे एवोकाडो फ्रूट है उसमें फैट मिलता है, और नहीं तो लेज्यूम्स के रूप में मिल सकता है। सबकी बात हम करेंगे। प्लांट में अगर हम देखें तो पहले देखिए फैट, फैट्स अगर हम प्लांट से लेना चाहें तो ऑयल के रूप में मिल सकता है, या नट्स, नट्स एंड सीड्स, जो दाने होते हैं ना या बीज, जैसे बादाम दाना, अखरोट का दाना वगैरह, नट्स या एंड सीड्स, सीड्स के रूप में मिल सकता है। एक आध फ्रूट का भी नाम आपको हम बताएंगे जहां से फैट मिलता है, फ्रूट्स के रूप में, और नहीं तो लेजियम्स जो दलिया वगैरह होते हैं उनके रूप में हमें मिलेगा। एक एक की चर्चा करते हैं। पहले हम ऑयल की बात करते हैं कि ऑयल में कैसे मिलेगा। देखिए, इसको हम रखे ऊपर, और ऑयल के रूप में अगर आप फैट देखें तो जैसे ओलिव ऑयल, जैतून का तेल समझते हैं ना, ठीक है। देखिए, ऑयल के रूप में फैट हमें कहां कहां से मिलेगा, तो जैसे ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल को हम जैतून का तेल कहते हैं, और जैतून के तेल में एक मतलब जितना डेली यूज का फैट होता है, डेली लाइफ में पर डे जितना हम यूज करते हैं, मतलब आरडीए के अनुसार, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस के अनुसार जितना यूज करना चाहिए, उसका 153% 100 ग्राम ओलिव ऑयल में फैट मिलता है। इस बात को लिख रहे हैं, देखिए समझिएगा। ओलिव ऑयल, ठीक है, हिंदी में इसको जैतून का तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैतून का तेल, ठीक है। इसके बारे में आप समझिए, है ना। 153% फैट ऑफ डेली यूज, डेली यूज मतलब इसको याद रख लीजिए, नहीं भी रखिएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम, ठीक है। मतलब पर 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम ओलिव ऑयल में जितना हमें फैट चाहिए, कितना फैट चाहिए आरडीए के अनुसार, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अनुसार हमें 45 से 75 ग्राम फैट रोज चाहिए, और 100 ग्राम ओलिव ऑयल में पूरा का पूरा 100 ग्राम क्या मिलता है, तो फैट मिलता है। यानी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस के अनुसार फैट है, ठीक उसका 150% मिलेगा। और इसमें एक चीज और भी समझ जाइए, जानते रहिएगा तो ठीक रहेगा, 85% अनसैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट, ठीक बात है, और 15% इसमें सैचुरेटेड फैट रहता है। तो कुछ विशेष जानकारी ये हो गई ओलिव ऑयल के बारे में। फैट, एक मिनट, फैट मुझे लगा कि बता देना चाहिए, सो मैंने बता दिया, ठीक है। अब और ऑयल के रूप में अगर आप देखना चाहें तो कोकोनट ऑयल मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोकोनट ऑयल के रूप में आपको मिल सकता है फैट। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल के रूप में,
सनफ्लावर ऑयल के रूप में फैट आपको मिल सकता है। और इसके बाद सीसम ऑयल, जो तिल का तेल होता है ना, सीसम ऑयल, सीसम ऑयल। और भी कई सारे ऑयल्स हैं, तो ये मेन मेन एग्जांपल्स रहे जहां से आपको फैट मिल सकता है। यानी दीज ऑल आर द प्लांट सोर्स। ये क्या है? ये सारे के सारे प्लांट सोर्स हैं फैट के। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ फैट की, यानी फैट के स्रोत क्या क्या हैं। कर रहे हैं कि प्लांट के रूप में, और खास करके अभी बात कर रहे हैं ऑयल के रूप में, किस किस ऑयल में फैट कितना कितना मिलता है। कितना कितना का डिटेल चर्चा तो हमने नहीं करा है, करना जरूरी भी नहीं है। आप बस इतना समझिए कि ये सभी फैट के सोर्स हैं। अब अगर हम बात सीड्स एंड नट्स की करें, मतलब प्लांट अगर सोर्स है तो सीड्स और नट्स के रूप में कहां कहां से मिलते हैं। तो ये रहा फैट, और फैट का सोर्स रहा प्लांट। और प्लांट में भी अगर हम सीड्स और नट्स की बात करें, सीड्स एंड नट्स, तो देखिए कहां कहां से मिल सकता है आपको। वालनट के रूप में, ठीक है, वालनट, पीनट, पीनट मतलब मूंगफली, ठीक है। उसके बाद फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज कहते हैं इसको, ठीक है ना, अलसी का बीज बोलते हैं फ्लैक्स सीड को। जो नया टर्म आएगा उसका हिंदी भी हम लिखते चलेंगे, अलसी का बीज है ये, ठीक है। इसके बाद पीनट मतलब मूंगफली, आपको पता ही है। चिया सीड्स, चिया सीड्स, ये सभी सीड और नट्स के रूप में सोर्स हैं। अब अगर प्लांट सोर्स, दूसरे सोर्स की बात करें, जैसे बातचीत कर लेते हैं लेज्यूम्स की, या पहले फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रूट्स जानते हैं, एवोकाडो, एवोकाडो में भी फैट मिलता है, ठीक ठाक फैट मिल जाता है एवोकाडो में, ठीक है। वैसे फ्रूट्स में फैट कम होते हैं, नहीं के बराबर फैट्स होते हैं। एनर्जी मिलती है फ्रूट से, कार्ब्स ज्यादा होते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। और अगर आप लेज्यूम्स की बात कीजिएगा, जो दलिया है, तो दलिया के रूप में जैसे सोयाबीन्स हो गया और पीनट हो गया, इनमें काफी मात्रा में फैट मिलता है। इनमें जैसे पीनट हो गया, पीनट और सोयाबीन्स, सोयाबीन्स, जो जो मेरे दिमाग पे स्ट्राइक कर रहा है और जो जो आपके एग्जाम पेपर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उन सभी को हम वन बाय वन करके बता रहे हैं। तो ये आप पहले स्लाइड को भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ फैट की, जिसमें प्लांट है और एनिमल है। एनिमल से जो फैट मिलता है एनिमल सोर्स से मिला, और प्लांट से जो फैट मिला वो प्लांट सोर्स से मिला। बातचीत कर रहे हैं अभी प्लांट सोर्स की, तो प्लांट सोर्स के रूप में ऑयल, ऑयल के रूप में ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, सीसम ऑयल वगैरह हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सीड्स और नट्स के रूप में, तो वॉलनट, पीनट, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स वगैरह हो सकते हैं। और फ्रूट्स की बात करें तो एवोकाडो, और लेज्यूम्स में पीनट और सोयाबीन्स वगैरह, ये मेन सोर्स है फैट के। और भी कई सारे लेज्यूम्स हैं, ठीक। उसके बाद लेज्यूम्स के बाद कई सारे ऑयल हैं जिनमें फैट मिलता है। मेन मेन सोर्स आपको बताए, छूट भी सकता है कोई, ऐसा नहीं कि सब हम बता ही देंगे। अब हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं, एनिमल सोर्स की, यानी फैट, फैट का सोर्स एनिमल। एनिमल सोर्स के रूप में आप देखिए फिश ऑयल, जो मछली का तेल होता है, काफी अच्छी मात्रा में फैट इसमें मिलता है। एक आध एग्जाम्पल बता देते हैं मछली का, जैसे सैलमन, सैलमन काफी ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, भर भर के फैटी एसिड मिलता है इसमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और मैकेरल, मैकेरल, ऐसा नहीं है कि यही दो मछली है जो मेरे दिमाग पर स्ट्राइक कर रहा है, जो मैंने कभी पढ़ा था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी ज्यादा मात्रा में इनमें मिलता है, ठीक है, फिश ऑयल में। सैलमन और मैकेरल एग्जाम्पल इसके बढ़िया एग्जाम्पल है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड भर भर के मिलता है, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं, फिश ऑयल के बाद, फिश ऑयल के बाद डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, एक स्लाइड ही ले लेते हैं आगे डेयरी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। या इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, और अब बात कर रहे हैं हम डेयरी प्रोडक्ट की। एनिमल, और एनिमल में डेयरी प्रोडक्ट में अगर आप देखिए, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, थोड़ा सा इस स्लाइड को यहां पे कर रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट में घी जानते हैं ना, घी, घी, ठीक है, घी 99% फैट मिलता है इसमें, घी में, है ना, 99% फैट मिलता है।
बात बटर की कीजिए बात बटर की, तो 80 से 85% फैट इसमें मिलता है। ठीक है, बात कीजिए क्रीम की, तो 35 से 50% फैट इसमें मिलता है। उसमें भी अगर डबल क्रीम हो तो डबल क्रीम में 36 से 40% फैट मिल सकता है आपको। और अगर हेवी क्रीम हो, क्रीम आप जानते हैं हेवी क्रीम क्या होता है, हेवी क्रीम हो तो इसमें भी लगभग 38%, रुकिएगा, 38%, थोड़ा सा दम धरिए, बोर्ड मेरा रुक गया है। ठीक है, इसमें भी लगभग 38% फैट मिलता है। अगर होल मिल्क की बात करें, पूरा मिल्क, ठीक है ना, तो होल मिल्क में, पूरा के पूरा मिल्क में 4% फैट मिलता है। तो ये रहे कुछ मेन सोर्सेस फैट के। ठीक है, अब एक आध की पॉइंट आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में इसको फिट कर लेना है, फिट करके अपने स्क्रू को टाइट कर देना है। RIM में, रिटेन इन मेमोरी में, या थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, मीट वगैरह की बात कर लेते हैं, वो हम बात नहीं किए हैं। हाँ देखिए, अगर फैट आप मीट में देखिए, तो मीट में आपको मिल सकता है LARD, लार्ड, मतलब जो सुअर का मीट होता है ना, पिग मीट, है ना, काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा मात्रा में फैट इसमें मिलता है। ठीक है ना, इसको बनाइएगा तो तेल ऐसे ही निकलता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट की। RIM में, रिटेन इन मेमोरी में, आपको ध्यान रखना है, पहली बात यह है कि प्लांट फैट्स आर गुड टू यूज, आर गुड टू यूज। इसका मतलब यह है कि प्लांट फैट को यूज करना ठीक है, बिकॉज शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज अनसैचुरेटेड फैट, या दे आर लिख रहे हैं, दे आर, ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है, और इसीलिए इनमें HDL ज्यादा होता है, यानी गुड फैट ज्यादा होता है। LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड फैट कहते हैं, वो कम होता है, और ये हार्ट डिजीज और स्ट्रोक वगैरह के रिस्क को कम करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड फैट, ये अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब अनसैचुरेटेड ही हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड काफी ज्यादा मात्रा में एग्जांपल्स में मिल सकते हैं। फैट एंड लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, ये की पॉइंट है। ठीक है ना, एक लाइन में बता रहे हैं आपको, प्लांट फैट को यूज करना अच्छा है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, और अनसैचुरेटेड फैट हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। रीजन इसका यह है कि इसमें HDL ठीक ठाक मात्रा में मिलता है, जो कि गुड फैट है, ठीक बात है। LDL कम मात्रा में मिलता है, जो कि बैड फैट है, ठीक बात है। बैड फैट को कम ही यूज करें हम, और ये हार्ट डिजीज के या स्ट्रोक वगैरह को कम करता है। ठीक है ना। अब दूसरा की पॉइंट हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, प्लांट फैट के बारे में। प्लांट फैट लिखते हैं, देखिए, प्लांट फैट्स आर बेनिफिशियल टू। इसका मतलब यह है कि प्लांट फैट भी बेनिफिशियल तो है, लेकिन इनमें कुछ कमी यह है कि ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, HDL होने, माफ कीजिएगा, LDL होने के चलते। ठीक है ना, बट दे कॉज सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट इसलिए कर देते हैं क्योंकि इनमें LDL ज्यादा हो जाता है, और HDL जो कि गुड फैट है कम होता है। ठीक है, तो इनको यूज एक लिमिट तक ही करना चाहिए। इस बात का आपको, हमको, सबको ध्यान रखना चाहिए। मार दावत पे दावत नहीं उड़ाना चाहिए, फ्री का मिल गया कहीं जाके एकदम उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, फ्री का दावत मिल जाए तो हम चूकते कहाँ।
है ना। फ्री का मिल जाए पान तो हम थूकते कहाँ है, फ्री का मिल जाए दावत तो हम चूकते कहाँ है। अब बात करते हैं ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट ये प्रोसेस्ड फूड में मिलता है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड में, जिसको हम केमिकली तैयार करते हैं, तो इसको नहीं खाना चाहिए प्रोसेस्ड फूड में। और ट्रांस फैट को नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कई तरह का हाल हेल्थ प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तो इस वीडियो में हमने सोर्स ऑफ फैट की बात करी। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो फंक्शंस ऑफ फैट पे, और ठीक उसके बाद हम बातचीत करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। फैट में 2 टॉपिक अभी बचा हुआ है, बात करते हैं 2 टॉपिक में। एक टॉपिक आपका है फंक्शंस ऑफ फैट, फंक्शंस ऑफ फैट्स, और ठीक इसके बाद वाला टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फैट। दोनों वीवीआई टॉपिक है, डाइजेशन ऑफ फैट। इसके बाद फैट खत्म होगा, और जैसे ही फैट खत्म होगा हम शुरू करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन, और प्रोटीन्स के बाद हम आएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम 2 चीज पढ़ेंगे। 2 में एक पढ़ेंगे हम पहले विटामिन्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स। इसके बाद न्यूट्रिशन हो जाएगा खत्म। तो मुझे इजाजत दीजिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम क्या ही कहें, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, लगना भी चाहिए। धन्यवाद।